चलो मुन्ना, एक नए टॉपिक की शुरुआत, ठीक है। और ये एक नई यूनिट की सेकंड लेक्चर वीडियो की बात करने जा रहा हूँ। इस बात पे गौर करना, मैं इस लेक्चर वीडियो में क्या बताने वाला हूँ ये बात मैं पहले तो बता दूँ। तो ये कौन सी चैप्टर यूनिट कौन सी है? यूनिट 4 है, केमिकल कैनेटिक, जिसको बोलते हो रासायनिक बल गति की। पहले हेडलाइन क्यों ना बना दूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर लेक्चर की बात करोगे तो LEC लिख देता हूँ, ठीक है, हैशटैग लगा देता हूँ, ठीक ना। तो ये लेक्चर आपका हुआ लेक्चर 2 है, ठीक है। और इस लेक्चर 2 में आप लोग को पढ़ना है कौन सा? रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल कैनेटिक। ये जो है यूनिट आपका यूनिट 4, ठीक है। अगर मार्क्स जानना चाहोगे तो जान लेना, 5 नंबर का आएगा। अब इसमें ये बातें आप लोग को मैं बता दूं कि ये चैप्टर में सबसे पहले विवरण दे दूं आप लोग को, सुनते जाइएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। पहले ये बता दूं कि रासायनिक बल गतिकी है क्या चीज। क्या बता रहे मुन्ना? रासायनिक बल गतिकी है क्या चीज। और ये बता दे, रासायनिक बल गतिकी, देखो सुनते जाना, ये एक रसायन विज्ञान की ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर एवं उसके क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि केमिस्ट्री का जो ये एक ब्रांच है, और इस ब्रांच में किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी केमिकल रिएक्शन के क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन एवं उसके मैकेनिज्म को तुम क्या करोगे, स्टडी करते हो। इसी को बोलते हो रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा, क्या बोल रहा हूं, किसी यानी मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर एवं उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करना रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अब देखिए, मैं ये बता दूं आप लोग को, यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक यहां पे टॉपिक है कि अभिक्रिया के वेग दर के आधार पर, वेग दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इस बात को मैं बताना चाहूंगा, ये भी लिख लो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक ना। तो ये जो होता है मुन्ना 3 प्रकार, यहां मुख्य रूप से मैं 3 ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कौन कौन? तो तीव्र अभिक्रिया, या जिसे तीव्रगामी अभिक्रिया भी कहते हो, जिसको वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हो। एक अति मंद, वेरी स्लो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक पढ़ेंगे मध्यम गति की अभिक्रिया, जिसको मंद गति की अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 टाइप के यहाँ पढ़ेंगे,
देखिए पहला आपका ये रहा मुन्ना, नंबर 1 में आपका ये जो है कौन, तीव्र या तीव्रगामी। तीव्र, तीव्र बस लिख देते हैं, तीव्र अभिक्रिया, या इसी को बोलते हो तीव्रगामी अभिक्रिया। इसको आप बोलते हो वेरी फर्स्ट रिएक्शन। नंबर 2, इसको बोलते हो आप लोग अति मंद अभिक्रिया। यानी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं अति मंद गति की अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। और ये रहा तीसरा आपका मंद अभिक्रिया या मंद गति की अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया या मंद गति की अभिक्रिया, इसको आप बोलते हो मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है, क्या पढ़ोगे, मॉडरेट रिएक्शन। अब देखो सबके बारे में डिटेल देता हूं, समझाता हूं, है ना। कौन कौन से रिएक्शन हो गई देख लो। पहले बताए केमिकल रासायनिक बल गतिकी को मैंने डिफाइन किया, यानी अभिक्रिया के वेग दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पूछ रहा है ये बातें 3 प्रकार के मैंने यहां बताया आप लोगों को, ठीक है। और इन 3 प्रकार में ध्यान रखने वाली बात होगी, पहला तीव्रगामी या तीव्र अभिक्रिया वेरी फास्ट रिएक्शन, और अगला अति मंद अभिक्रिया जिसको वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं, और मंद गति की अभिक्रिया जिसको मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो, ठीक है। सुनते जाना। ये बोलता क्या है, ये बोलता है कि देख मुन्ना, एक सीधी बात बोलता हूं, आदमी अलग अलग टाइप के होता है, घर में भी अपना देखा होगा, घर में महिलाएं जो होती है अलग अलग टाइप की होती है। कोई घर में बहुत तेज क्या करता है, काम करता है, फास्ट काम करता है, कोई बहुत स्लो करता है, कोई हमेशा मीडियम प्रेशर में रहता है, ठीक है। अगर क्रिकेटर की बात करोगे तो जो उतरते हैं पिच हिटर वो फास्ट खेलते हैं, जो बिटवीन द लाइन आते हैं तो क्या करते हैं, 1 रन 2 रन निकालते स्लो आते हैं, और जब फिनिश करना होता है मैच तो अपना गति को मध्यम कर लेता है। समझ में आ गया। यही है मुन्ना, यही है जो घर में सबसे तेज कार्य को संपन्न करता है। मान लो कोई महिलाएं घर में होगी, बर्तन अगर मांजना है बहुत फास्ट मान दे रही है, कोई दूसरी घर कोई दूसरी महिला जो होती है वो हो सकता है कि उससे कम करती हो, और कोई ऐसा भी होगा कि बैठ कर लेकर के धीरे 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 लगी होगी अति मंद गति से। समझ रहे हो मेरे बात को मुन्ना? तो मेरे कहने का कथन क्या है ये समझो ना, इससे काम चल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये समझाने की कोशिश किया था, ठीक है, कि जिसने तीव्र गति से फास्ट काम किया वो अति तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। जो मध्यम गति से स्लोली किया, लेकिन मतलब क्या किया, न तो फास्ट न तो अति मंद किया, तो मध्यम गति के हो गए। और एक होता है क्या चीज़ की धीरे धीरे बहुत काफ़ी मंद दिमाग से धीरे धीरे बैठ कर रहा है, दिनों बीत गई, तो उसको बोलते हो क्या चीज़, कौन सी अभिक्रिया, अति स्लो रिएक्शन। अति यानी क्या चीज़, इसको बोलते हो अति मंद अभिक्रिया। तो सुनते जाओ। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति तीव्र वेग से अत्यंत तीव्र गति से संपन्न हो जाता है उसको क्या बोलते हो, फिनिश हो जाता है उसको क्या बोलते हो, तीव्र गति की अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति मंद वेग से वेरी फास्ट
रिएक्शन दिखाता है यानी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उसको तुम बोलोगे वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे श्वेत फास्फोरस का दहन, श्वेत फास्फोरस का दहन, कोयले की धुरी का दहन। और आप लोग को यहां क्या बोल रहा हूं एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल यहां देता हूं, श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को आप P4 देते हो का दहन, कोयले की धुरी का दहन, धुरी का दहन। और एक रिएक्शन मैं देता हूं आप लोग को, देखो सिल्वर नाइट्रेट को अगर तुम NaCl के साथ डिजोल्व करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो ये बन जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड और ये बन जाएगा NaNO3। वेरी फास्ट रिएक्शन। ये जो अवक्षेप बनता है इतनी तीव्र गति से बनता है कि रासायनिक बल गतिकी में इसके वेग दर को ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा अवक्षेप देता है, व्हाइट अवक्षेप पीपीटी देता है, प्रेसिफिकेट देता है। अब कहोगे कि सर जी सफेद अवक्षेप बनने का मतलब बता दो थोड़ा सा। अरे जब दूध में मट्ठा डालते हो ना, दही डालते हो थोड़ी मात्रा में, तो सुबह देखते हो कि जम जाता है तो थक्का बना लेता है, उसी को पीपीटी बोलते हो। समझ में आ गया? या क्या बोलते हो, छेना के पानी जब दूध में डालते हो तो दूध फट करके क्या होता है, पनीर में बदल जाता है। तो वो भी एक तुम्हारा उदाहरण है, क्या चीज़ का, पीपीटी का उदाहरण है। क्लियर हो गई? अब देखो, तो यही बात मैं बोल रहा हूं कि AgNO3 और NaCl एक वेरी फास्ट रिएक्शन का उदाहरण है मुन्ना। इस अभिक्रिया के वेग दर का ज्ञात करना रासायनिक बल गतिकी में पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। फिर से एक बार समझ ले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति तीव्र वेग से संपन्न होती है क्या कहलाती है, बोलो क्या कहलाती है, बताओ आप लोग। तो इसी को बोलते हो वेरी फास्ट रिएक्शन। इस प्रकार के एग्जाम्पल में बात करें तो श्वेत फास्फोरस का दहन, ठीक, कोयले की धुरी का दहन, AgNO3 रिएक्ट्स करेगा, अभिक्रिया करेगा किसके साथ, बोलो किसके साथ, NaCl के साथ, तो बनाएगा AgCl एवं NaNO3 जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन है। इस अभिक्रिया के वेग दर को ज्ञात करना संभव इस चैप्टर में, इस यानी अध्याय में संभव नहीं है, रासायनिक बल गतिकी में संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक ना। अब देखिए आप लोग, आगे की बात मैं कर रहा था तो आगे आप लोग को मैं बता दूं। अब ये अति मंद गति की अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तो बोलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति मंद वेग से, अर्थात उसे संपन्न होने में कई वर्षों कई महीनों लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अति मंद गति की अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया मुन्ना? क्या बोले कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति मंद गति से संपन्न होता है, अर्थात इसे संपन्न होने में कई महीनों कई वर्षों लग जाते हैं, अति मंद गति की अभिक्रिया कहलाता है। और इस प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन करना रासायनिक बल गतिकी में संभव नहीं होता, अर्थात अभिक्रियाओं के रेट ऑफ रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया के वेग दर ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो क्या बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति मंद गति से, अर्थात इसे संपन्न होने में कई वर्षों कई महीनों लग जाते हैं, इस प्रकार के अभिक्रिया को अति मंद गति की अभिक्रिया बोलते हो मुन्ना। अब देखो ये भी बताना चाहूँगा मुन्ना, तुम्हें जैसे एग्जाम्पल की चाहिए तो देखो, आप जानते हो लोहे पर जंग का लगना एक क्या है, अति मंद गति की अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरी कंडीशन एक और मुन्ना तुम्हें बताना चाहूँगा, जब दीवार पर पेंट होता है तो आप लोग देखते हो क्या होता है, धीरे धीरे गायब होता है,
वर्षों महीनों लग जाते हैं, ये भी तुम्हारा अति मंद गति की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है? अब देखो एक चीज मैं बोलने जो जा रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। मंद गति की अभिक्रिया मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, अर्थात ये बात इसमें पहले कह सकते हो कि अति मंद गति की अभिक्रिया के वेग दर रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत कैलकुलेट करना, गणना करना संभव नहीं है, अध्ययन करना संभव नहीं है। मंद गति की अभिक्रिया कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मध्यम गति से संपन्न होता है, अर्थात प्रोडक्ट का निर्माण करता है। मध्यम गति की अभिक्रिया मॉडरेट रिएक्शन कहलाता है और मॉडरेट रिएक्शन का ही अध्ययन इस अध्याय में किया जाता है, इस चैप्टर में किया जाता है। फिर से बात क्या बोले, मॉडरेट रिएक्शन जो होता है मिडिल ऑर्डर में कह सकते हो, ये क्या होता मध्यम गति से, यानी मिडिल यानी ऑर्डर में क्या होता, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, इसको तुम बोलते हो क्या चीज़, यानी मॉडरेट रिएक्शन बोलते हो। क्या बोलते, मॉडरेट रिएक्शन। तो बोलता वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मध्यम गति से संपन्न होती है क्या कहलाता, मंद गति की अभिक्रिया कहलाता है। और इस प्रकार के अभिक्रियाओं के रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत वेग दर का गणना किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल NH3 का नाम, माफ कीजिएगा, ये बात करें आप लोगों से तो N2 के नाम सुना होगा और H2 का भी नाम सुनेगा जब इक्विलिब्रियम साइन 2NH3 का फॉर्मेशन करेगा। ऐसा नाइट्रोजन 2 था, 2 से गुणा कर दिया था, हाइड्रोजन कितना 6 हो गया, 3 से गुणा करता हूँ। ये एक मॉडरेट रिएक्शन है मुन्ना। और देखो ना, ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर यहाँ बात करें आप लोगों से कि H2 अगर I2 के साथ करे रिएक्शन, ठीक है, तो 2HI का फॉर्मेशन करेगा। ये भी आपका क्या है, एक मॉडरेट रिएक्शन का। और मॉडरेट रिएक्शन कुछ ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते मुन्ना, जिसका स्टडी हम लोग आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चल तब लिख के एक बार सुन लो, फिर से लिखवाना प्रारंभ करता हूँ, ध्यान देना। ठीक, पहली बात मैं बोल रहा हूँ जो सुनना, रासायनिक बल गतिकी क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर एवं उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अब ये कह रहा है क्या चीज, रासायनिक बल गतिकी में अभिक्रियाओं को बांटा गया है। अब कहोगे सर किसके आधार पर बांटा गया है, तो अभिक्रिया के वेग दर के आधार पर कुछ अभिक्रियाओं को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो उसी में क्या है, 3 अभिक्रियाएं मैं बता रहा हूं। 3 अभिक्रिया में तीव्र गति की अभिक्रिया वेरी फास्ट रिएक्शन, अति मंद गति की अभिक्रिया वेरी स्लो रिएक्शन, और मॉडरेट रिएक्शन जिसको बोलते हो मंद गति की अभिक्रिया। तो बोलता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति अल्प समय में संपन्न हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसको तीव्र गति की अभिक्रिया या तीव्रगामी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वेत फास्फोरस का दहन, कोयले की धुरी का दहन, ठीक है, और उसके बाद देख रहे हो ना AgNO3 और NaCl का रिएक्शन जब करेंगे आपस में अभिक्रिया, तो इतने तीव्र गति से क्या करेंगे, अवक्षेप बना देंगे AgCl का कि आप उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत वेरी फास्ट रिएक्शन यानी अति तीव्र वेग की जो अभिक्रिया होती है, उनके वेग दर को ज्ञात करना संभव नहीं है। अब यहां बोल रहा है कि वह क्या चीज, मंद गति की अभिक्रिया, अति मंद गति की अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अति मंद वेग से, अर्थात अति मंद वेग से संपन्न होता है, अर्थात इसे संपन्न होने में कई वर्षों कई महीनों लग जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अति मंद गति की अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अति मंद गति के अभिक्रिया का अध्ययन करना संभव नहीं है। रह गया मध्यम गति की अभिक्रिया। तो बोलता वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मध्यम गति से संपन्न होता है, न तो तीव्र गति से, न तो अति तीव्र, न तो अति क्या होगा, मंद। ठीक है, दोनों के बीच में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तो उसको मध्यम गति की अभिक्रिया कहा जाता है। और इस रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत मध्यम गति के अभिक्रिया का वेग दर ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जाता है। क्लियर हो गया, लिखवाना प्रारंभ करता हूं, देखते जाइएगा। हो जाओ लेकर पेन और कॉपी तैयार, ठीक है, और लिखना प्रारंभ करो। ठीक है, तैयार हो जाओ, रेडी करो, रेडी हो जाओ भाई, चलो ले लो पेन और कॉपी लेकर, जल्दी जल्दी जुटा लो।
पेन कॉपी जुटाओ, लिखो साथ साथ, मेरे साथ लिखना होगा। मैं बोल भी रहा हूँ, मेरे वॉइस को भी सुन सकते हो, वीडियो नहीं देखोगे तो मेरे वॉइस को सुनकर भी लिख सकते हो भाई, ठीक है। चलो तो हो गए, तैयार हो गए, बोलिए। यदि तैयार हैं तो बोलिए क्या लिखवाएं। चलिए तब, जी हाँ, आप लोग बिल्कुल लिखने के लिए तैयार होंगे, तैयार हैं, बोलिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया मुन्ना। चलो लिखो लिखो, तो लिखवाना प्रारंभ करता हूँ। चलो देखते हैं, बातें करते हैं, क्या चीज़, तो ये टॉपिक है, ये आपका रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, कौमा रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। क्लियर मुन्ना? चलो हेडलाइन बनाता हूं, ठीक है। अब हेडलाइन नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं इंग्लिश, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन on the basis of rate of रिएक्शन। नंबर 1, तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलते हो? वेरी फास्ट रिएक्शन। वैसी
रासायनिक अभिक्रिया जो अति अल्प समय में संपन्न हो जाता है, कौमा तीव्र अभिक्रिया कहलाता है। जैसे श्वेत फास्फोरस फास्फोरस का दहन, कौमा कोयले के धुरी का दहन AgNO3 जब NaCl से अभिक्रिया तीव्र गति से करके AgCl एवं NaNO3 बनाता है। इस प्रकार के अभिक्रिया के वेग दर रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लो मुन्ना, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लो स्क्रीनशॉट लो। ले लिए होंगे? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, तो आप लोग अगला नेक्स्ट लिखिए। तो नंबर 2 क्या है, बोल सकते हैं आप लोग, कौन सी है? अति मंद अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हो वेरी स्लो रिएक्शन। वैसी
रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो अति मंद गति से संपन्न होता है, अर्थात इसे संपन्न होने में कई वर्षों या महीनों लग जाता है, अति मंद माफ कीजिएगा, अति मंद अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार के अभिक्रियाओं का वेग दर रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लें आप लोग, एग्जाम्पल के रूप में देता हूं आपको, लोहे पर जंग का लगना, दीवार के पेंट का गायब हो जाना। अगला क्वेश्चन नंबर, यहाँ ये थर्ड पॉइंट है, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया आप इसको बोलते हो मॉडरेट रिएक्शन। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से, मंद का मतलब मध्यम गति है ना, मध्यम गति से संपन्न होता है, क्या कहलाता, मंद गति की
मंद गति की अभिक्रिया, अच्छा है मंद गति अभिक्रिया, कुछ भी लिखे टेंशन मत लीजिएगा, मंद गति की अभिक्रिया लिखो चाहे मंद गति अभिक्रिया, कहलाता है। जैसे ये भी बता दें, इस प्रकार के अभिक्रियाओं का, इस प्रकार के अभिक्रियाओं का अध्ययन, अभिक्रियाओं के लिखता हूं, अभिक्रियाओं के वेग दर रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, 2NH3 अमोनिया गैस, जो कि एक आपका क्या है, बोलिए, ये मॉडरेट रिएक्शन का उदाहरण है। इसके वेग दर को ज्ञात कर सकते हो, H2 प्लस I2 से रिएक्शन करके क्या करेगा, 2HI बनाता है, इसका भी ज्ञात कर सकते हैं, ETC ले लेते हैं। क्लियर? मुन्ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, ले लिए, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये सेकेंड लेक्चर वीडियो आप लोगों को बिल्कुल आप लोग का पसंद आए तो आप लोग शेयर लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि आप लोगों को मैं जीरो लेवल से एकदम पढ़ाएंगे। ऑफकोर्स बिल्कुल आप लोग भरोसा रखें, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और NCERT का एक ही एक टॉपिक को आप लोग बताते चलूँगा। जैसे सॉल्यूशन और मेटलर्जी चैप्टर को पढ़ाया हूँ वैसे ही आप लोग को इस चैप्टर को भी पढ़ाऊँगा। इसके लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप लोग बस पढ़ने के लिए तैयार हो मुन्ना। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।